हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जो सुबह में देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग और जो शाम को देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो डब्बा वाला है इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। क्या लिखा हुआ है? मॉनिटर, जिसमें देखने का काम किया जाता है। ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा बेस यूनिट लिखा हुआ है। क्या है? बेस यूनिट। क्या लिखा हुआ? बेस यूनिट लिखा हुआ। तो जो बेस यूनिट लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू। अगर खाली डब्बा रहेगा तो कैबिनेट बोला जाएगा। अगर पूरा सिस्टम इसमें पैक किया हुआ है, मदरबोर्ड, रैम और भी जो जो चीज़ अंदर रहता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीपीयू बोलेंगे, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिमाग इसको कहा जाता है। जैसे हम लोग का दिमाग कहाँ होता है? जहाँ दिमाग होना चाहिए वहाँ होता है। बाकी लड़की लोग का तो आपको ही पता है कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये जो आपको दिख रहा ये है कीबोर्ड। क्या है ये? कीबोर्ड। इसमें कितने बटन्स होते हैं? तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग तरह से बताया गया है। मेनली ऐसे पूछा जाएगा तो 104 बटन, 107 बटन। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कीबोर्ड, कौन से कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं। और ये हो गया माउस, जिसको हमें प्यार से क्या बोलते हैं? मौसा। क्या बोलते हैं? मौसा। इसका काम क्या होता है? इधर उधर का काम करने का। कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इसको खुजलाएगा, है ना। यही इसका काम रहता है। पहले इसका अच्छा खासा पूछ रहता था इस तरह से, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसको पूछ भी गायब कर दिया कुछ। क्या कर दिया? पूछ गायब कर दिया। सब हाइब्रिड हो रहा है, इसको भी हाइब्रिड बना दिया है। ये हो गया प्रिंटर। क्या हो गया? प्रिंटर। जिसमें क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। यहाँ से निकलता है प्रिंट होकर, ऊपर से इस तरह से जाता है। यहाँ से जो चीज़ प्रिंट करना होता है यहाँ से कमांड डालते हैं कीबोर्ड से, यहाँ प्रिंट होता है, यहाँ उसका स्क्रीन पर शो होता है कि क्या हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे कि ई हो गया, फेटुआ किसका बना रहे हैं? मान लीजिए कि ऑफ है। इसका कान भी होता है ना जी, इसको कान बनाओ। अब लग रहा है कोई आदमी है। इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ से कमांड देंगे तो यहाँ से निकलेगा ये इसमें। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंटर। ओके। चलिए ठीक है। तो अब बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो इतना जान लिए। इतना चीज़ अगर रहेगा मेरे पास तो हम कंप्यूटर चला सकते हैं। ओके। तो आज हम इसका फंडामेंटल यानी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का फंडामेंटल देखेंगे, जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखेंगे। ठीक है। हर एक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप बोल दीजिए, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि इससे बाहर आएगा। सारे क्वेश्चन इसी से छपेगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, पढ़ कर जाना है। चाहे वो रेलवे का हो जाए, या फिर कोई डिफेंस का हो जाए, या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जाए, या फिर बिहार स्पेशल जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम होता है जिसमें 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, एकदम हू बहू इसी से छपेगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ओके। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबैकस। क्या है? अबैकस। अबैकस वाज द फर्स्ट। अबैकस वाज द फर्स्ट क्या है?
तो पहले ये पता करेंगे तब ना कि अबैकस है क्या। तो अबैकस जो ये है, ये जो आपको अबैकस दिख रहा है, अबैकस एक कैलकुलेटर था। क्या था? एक कैलकुलेटर था पहले के ज़माने में यूज करने के लिए। इसमें जोड़ और घटाव केवल होता था। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर थोड़ी है, हम थोड़ी बोले कंप्यूटर है। कौन बता दिया? नहीं, कंप्यूटर नहीं है, ख़त्म हो गया। इसमें भी देखिए कंप्यूटर दिख रहा है, ये भी ख़त्म। तो पहला गया, दूसरा गया। अब बचा तीसरा में देखेंगे, यहाँ भी कैलकुलेटर है, यहाँ भी कैलकुलेटर है। तो अब बात रहा इसका कि इलेक्ट्रॉनिक था सर या फिर मैकेनिकल था। देखिए पहले के ज़माना में उतना इलेक्ट्रिकल नहीं था कुछ भी, जो भी था सब ऑफलाइन था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? अबैकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। EDSAC, ये फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है? फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? EDSAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपको, जिसको पढ़ सकते हैं इडसैक स्टैंड फॉर। तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आंसर। तो हमारा हो जाएगा क्या? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो नहीं छटेगा। आगे देखेंगे डी, डी फॉर डिले, डिस्क्रीट, डिले या डिस्क्रीट, कौन सा हो जाएगा तब? तो हमारा इट्सैक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो किनका किनका सही गया कमेंट में बताइए। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। फुल फॉर्म है ना, हमेशा आता है 2 से 4 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो जाए। बेल्ट्रॉन में तो स्पेशल करके आता है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आ रहा है क्वेश्चन? मार्क वन वाज इन्वेंटेड बाय। ये जो मार्क वन है, ये मार्क वन की बात करें, ये मार्क वन वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इसका इन्वेंटेड किया था? इन्वेंटेड मतलब आविष्कार। इसका आविष्कार किसने किया था? मार्क वन का किसने किया था? जल्दी जल्दी बताइए। मार्क वन का किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, हावर्ड एल्की, एकिन है, विदेशी नाम है थोड़ा, हावर्ड एकिन। ठीक है, ये सब याद रखना। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि मार्क वन का किसने किया था, तो हावर्ड एकिन ने किया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखना क्या है? यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक इज क्या है? यूनिवैक क्या है हमारा? तो यूनिवैक हमारा हो जाएगा, जल्दी ऑप्शन बताना है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 6ठा, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। ये पंच कार्ड कौन कौन जानते हैं कि पंच कार्ड किसको कहता है? कितना लोग तो सोच रहा है वो सर ये पिनमा मारते नहीं हैं, वो रहा कहता है पंच कार्ड। बताइए पंच कार्ड कौन इन्वेंशन किया था? अरे भाई पंच कार्ड को कौन खोजा था? हरमन होलरीथ, हरमन होलरीथ। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। किनका किनका सही जा रहा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंच कार्ड का किसने किया था? हरमन होलरीथ। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में छाप के रखना।
7वां नंबर देखते हैं। व्हाट वाज द, क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। देखिए इसमें दो दो ऑप्शन आ गए, दो दो क्वेश्चन बन गया। चार्ल्स बेबेज, इसको ध्यान रखना है, ये नाम काफ़ी सुना सुना लग रहा है। किनको किनको सुना सुना लग रहा है बताइए। ये चार्ल्स बेबेज कौन थे? अरे भाई, जिसको कहता है ठेठ हिंदी में क्या बोलता है, बाप, कंप्यूटर का बाप कौन था? चार्ल्स बेबेज। यही है जो कि कंप्यूटर के खोज किए थे, खोज करता थे चार्ल्स बेबेज, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर खोजा गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इंजन। क्या हो जाएगा, डिफरेंस इंजन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। EDVAC, देखिए फिर आ गया हमारा स्टैंड। स्टैंड मतलब जो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया मतलब क्या कह रहा है, फुल फॉर्म। अब आपको भी खड़ा खड़ा जवाब देना है इसको, फिर स्टैंड का मतलब होता है खड़ा। तो ईडबैक, EDVAC, ईडबैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट, V फॉर वेरिएबल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी। फीडबैक का हमारा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर। आयनिक, फुल फॉर्म बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें, सारा प्रीवियस ईयर है। फुल फॉर्म बहुत आता है, एकदम दिमाग में बैठा ही लेना कि फुल फॉर्म आएगा ही आएगा एग्जाम में, कोई चांस नहीं है कि नहीं आएगा। तो हमारा पूछा जा रहा है आयनिक, ENIAC, आयनिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये बताइए जल्दी से, बताइए। ये आयनिक है, आयनिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, हमारा यही फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आयनिक का हमारा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या हो गया, खुल जा सिमसिम। आ गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, आयनिक का क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां पर। ये रहा आपके सामने, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो कंप्यूटर शब्द है कहाँ से लिया गया है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया, डिराइव्ड मतलब लिया गया, कहाँ से लिया गया है, जो आपसे पूछा जा रहा है। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया, तो लैटिन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11। अबैकस वाज इन्वेंटेड इन, अब ये देखिए उस टाइम हमको बताए थे अबैकस क्या है, एक कैलकुलेटर था जो कि पहले के ज़माना में यूज किया जाता था, इसमें खाली जोड़े घटाव होवे करता था। तो अब ये पूछ रहा, तो उस टाइम पूछा था क्या है अबैकस, तो कैलकुलेटर है। अब अबैकस के बारे में पूछ रहा कहाँ इसका आविष्कार हुआ था, तो कहाँ हुआ था बताइए जल्दी से। तो इस बार चाइनीजे रहवे करता है, तो चाइना में हुआ था, चाइनीज सामान था। ठीक है, तो इसका कहाँ हुआ था, चाइना में आविष्कार हुआ था, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, याद रखिएगा अबैकस इज ए कैलकुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि मैकेनिकल है ना। इसको कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। अब कुछ देर में ये भी पूछ देगा कि कौन किया था, तो वो भी आएगा तो हम बताते हैं।
फिलहाल अभी देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ क्या करा, पास्कलाइन कैलकुलेटर वाज, ये भी एक कैलकुलेटर का नाम है। पास्कलाइन कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाई फ्रेंच साइंटिस्ट। कौन किया था इसको? फ्रेंच। फ्रेंच बोले तो जो फ्रांस में रहता है उसको फ्रेंच बोलते हैं, है ना। जो फ्रांस के लोग रहते हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट को था, जो कि किसका किया था? पास्कलाइन कैलकुलेटर का किया था। किसका किया था? पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो पूछा जा रहा है, और वो क्या साइंटिस्ट भी था और मैथमेटिशियन भी था, तो उसका नाम बताना है। अभी का रहा पास्कलाइन कैलकुलेटर का नाम दे दिया, अब इसको इन्वेंशन कौन किया था ये पूछा जा रहा है हमसे। तो क्या हो जाएगा? देखो जिसका नाम है में लगल है पास्कल, तो वो भी पास्कलाइन अपने नाम पर रख दिया होगा कैलकुलेटर। तो इसको तो कोई भी बता सकता है, अखियों उनके बुतरवों से पूछेगा तो बता देगा। ऑप्शन नंबर डी, वेलिस पास्कल। ठीक है, तो आगे देखते हैं 13 नंबर। अब क्या कह रहा है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी है जो कि क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, एक जावा होता है बहुत, फिर पाइथन होता है ना। PYT समझ लीजिएगा। एक पाइथन होता है, ये सब क्या है? लैंग्वेज है। तो कहा जा रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग, उच कब जाकर फेमस हुआ था, कौन से जनरेशन में फेमस हुआ था, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थर्ड जनरेशन में हुआ था। कब हुआ था? थर्ड जनरेशन में हुआ था। ठीक है, 14 नंबर देखेंगे फिर। इन विच जनरेशन डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जनरेशन डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बारे में हमको बात किया जा रहा है कि मिनी कंप्यूटर कब जाके इसको डेवलपमेंट हुआ, कब जाके फेमस हुआ, यही सब के बारे में हमको बताना है। तो मिनी कंप्यूटर कौन सा हो सकता है, ये कब हुआ? तो थर्ड, ये भी थर्ड जनरेशन में जाकर फेमस हुआ। छोटा है लेकिन थर्डे में फेमस हो गया। बताइए, हम लोग बड़ा होकर भी अभी तक फेमस नहीं हुए। क्या दुविधा है भाई, कोई हमें समझा सकते हैं? हम्म? तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा? मिनी कंप्यूटर कौन से जनरेशन में जाकर अपना जगह, अपना स्थान ग्रहण किया, ताकि अस्तित्व में आया? तो थर्ड जनरेशन। मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ कुछ ही आता है, पता है? कुछ भी, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, और क्या, और भी बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो अब 15 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ई का हो गया जी, ई का हो गया, ये बीचवा वाला तो गायबे कर दिया, तो मैच करेंगे किससे? क्वेश्चन ही तो गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो इसको कीजिए कटकुट, ये क्वेश्चन हो गया गड़बड़। आगे देखते हैं, आधे क्वेश्चन छोड़ दिया, ये आधा टाइपिस्टे खा गया इसको। चलिए 16 नंबर। खाली स्थान, जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ ट्रांजिस्टर सॉरी। तो बताइए, तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकेंड, यानी सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो स्टार्ट हुआ ट्रांजिस्टर के रूप में, है ना, एडवेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, 17 देखेंगे।
CDC 600 कंप्यूटर वाज यूज्ड इन विच जनरेशन, कौन सा जनरेशन में कंप्यूटर यूज हुआ था? ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, नज़र में रहेगा। कुछ कुछ है एक दो जो कि ठीक है, देख लेना। थर्ड जनरेशन कब हुआ था? थर्ड जनरेशन। CDC की अगर हम बात करें, CDC क्या है? तो एक कंप्यूटर का टाइप है जो कि कब इसको यूज किया गया था, तो हमको बता देना है कब हुआ था। थर्ड जनरेशन में। कब हुआ था? थर्ड जनरेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में दम लग रहा है, स्टेटमेंट का है। तो पहले सब पहले इसमें देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, नॉट को एकदम बढ़िया से जितना रंगीन इसको कर सकते हैं कर लेना पहले, ताकि भूले नहीं, है ना। नॉट करेक्ट, सही नहीं है। ये नहीं कि खाली करेक्ट देखना है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ये आपको ध्यान देना। पढ़िए पहले। हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग डेवलपिंग ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन। दूसरा ऑप्शन कह रहा ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन सेमी कंडक्टर मेमोरी रिप्लेस्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी रिजल्टिंग इन लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी विथ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम। बताइए पढ़कर। तो हमको तो गड़बड़ लग रहा है जी। हमको तो पहल को नहीं बुझा रहा और दूसर को नहीं बुझा रहा। कहा कि हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग डेवलप ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन, ये कौन कह रहा है कि फोर्थ? जब मिनी कंप्यूटर थर्ड में आ गया था तो हाई स्पीड वाला कैसे फोर्थ में आता? तो पहला भी हमको गलती लग रहा है। आपको क्या लग रहा? क्या लग रहा है आपको? जल्दी से बताइए। दूसरा कह रहा ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन सेमी कंडक्टर मेमोरी रिप्लेस्ड मैग्नेटिक, यानी सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो कि रिप्लेस करके मैग्नेटिक कोर मेमोरी लाया, लार्ज रैंडम मेमोरी विथ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम ना। हम्म, दोनों गलती है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा। ना हमको पहला पसंद है ना हमको दूसरा पसंद है, तो दोनों का दोनों खाता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन विच जनरेशन? बताइएगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन विच जनरेशन? पहला कह रहा सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया था एक। कौन से जनरेशन में आया था ये बताइए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि आया था थर्ड जनरेशन में आया था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता है क्या है? जो सबको ऑपरेट करता, नाम से तो पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करने वाला। इसमें बताना क्या है, तो आप लोग जानबे करते होंगे। अब 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट? इसमें देखिएगा एकदम ध्यान से। करेक्ट कह रहा ओनली करेक्ट, नथिंग मोर। केवल सही कौन है ये बता देना है। कौन सा पेयर सही है? पढ़िए आप लोग। तो पहला कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फोर्थ जनरेशन का है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब फिफ्थ जनरेशन का है, एकदम बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो सब बात सही है, जो कि कब आया था? फोर्थ जनरेशन में, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो कहाँ गया तीनों जी सही है? एक दो तीन, एक दो तीन, ये क्या हो गया? एगो इसका वाला कौन गायब कर दिया जी? इसका वाला कौन गायब कर दिया? चलो, हम लगा दिए, आप लोग गायब कर दिए। ठीक है, समझ में आया? तो आगे हम लोग चलते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो फिफ्थ में आया था। C++ है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम बता चुके हैं। C++, जावा, पाइथन, सी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फोर्थ जनरेशन में आया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 21 नंबर। सी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग। सी है जो कि, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना ही चाहते हुए हमको याद हो जाएगा। क्या है सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई कह रहा ई पॉपुलर कब हुआ? ई कब फेमस हुआ जाके बताइए, जल्दी से बताइए। तो ई भी जाके अभी बता ही रहे थे, चौथा में जाके फेमस हुआ है, फोर्थ जनरेशन में फेमस हुआ था। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन लगातार आ रहा है, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? 22, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिकेम वेरी पॉपुलर। अब देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ई कब जाकर फेमस हुआ। पता है इसमें सब फेम से वो बोला चाहता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ई जाकर कब फेमस हुआ? वेरी पॉपुलर, जिससे नाम पूरा मशहूर जगह था अपने आप में। ई कब जाके फेमस हुआ होगा बताइए, किन्हीं को पता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। तो ई जाकर हुआ चौथा जनरेशन में, सब चौथा जनरेशन में फेमस हुआ है। हम लोग का कैमा जनरेशन चल रहा है जी, किन्हीं को पता है? बताइएगा तो। हमको तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं, क्या कि अभी तक फेमस नहीं हुए हैं कोई। आप लोगों से कितने हैं जो कि फेमस हो चुके हैं? जल्दी से बताइएगा, कमेंट में अपना अपना नाम बताइए, कौन कौन शहर से हैं जहाँ आप फेमस हैं। आगे देखते हैं 23 नंबर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन विच जनरेशन। देखिए फिर से फेमस होने की बात हो रहा है। यहाँ है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कब जाकर फेमस हुआ? ये कौन से जनरेशन में हुआ? अब तुम कंफर्म हो गए भाई, हम तो फेमस होने से रहे, आप तो फेमस हुए हैं तो बता नहीं रहे हैं। कब हुए हैं जल्दी से बताइए। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सेकेंड जनरेशन में हुआ है, वो सब फोर्थ में हो रहा था, ये सेकेंडे में हो गया था। चलिए 24 नंबर देखते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की अब बात करते हैं, है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, भाग गया, ये आ गया। बात करते हैं आगे, मशीन लैंग्वेज कब यूज किया गया था बताइए। ये कौन से मशीन लैंग्वेज है जो कि कब हुआ था? ये पहले में, मशीन सबसे पहले, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में है जो कि मशीन लैंग्वेज आया था। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर, बताइएगा। पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, पीसी बाज, पीसी वेयर यूज्ड इन विच जनरेशन। अब पूछा जा रहा है कि पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस जनरेशन में फेमस हुआ था, कब यूज किए थे इसको? हम्म? चौथा में। कब? चौथा में। पीसी, पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, एक क्वेश्चन तो इसी से आ जाता है, डायरेक्टली पूछ देता है कि बताइएगा जी पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म, है ना, फुल फॉर्म एकदम दिमाग में रखना है। फुल फॉर्म, ठीक है। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। ये है जो कि कब हुआ है फेमस? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कब से यूज हुआ था? चौथा से। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो कर्नल एंड मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीथ्रेडिंग वेयर यूज्ड इन विच जनरेशन। माइक्रो कर्नल, माइक्रो कर्नल की बात करें तो ई कौन सा जनरेशन में हुआ था? ये हुआ है चौथा जनरेशन में हुआ है। कब हुआ है? चौथा जनरेशन में हुआ है। तो इसको भी दिमाग में रखना है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन दिमाग में रखना है, काहे कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो दिमाग में जा नहीं रहा है सर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन में दम लग रहा। यूनिवैक, यूनिवैक LARC कंप्यूटर बाज इन विच जनरेशन। ये कौन से जनरेशन में हुआ था बताइएगा। यूनिवैक जो है, यूनिवैक लार्क कंप्यूटर किस जनरेशन में फेमस हुआ था?
तो ये हुआ था हमारा जाकर सेकेंड जनरेशन में। किस जनरेशन में हुआ था? सेकेंड जनरेशन में हुआ था सर। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम, भाई साहब ये क्वेश्चन तो एकदम गजबे है कि परम, परम कंप्यूटर एकदम, इसको रिस्पेक्ट है, 7 तोपों की सलामी देना है, इसको दिमाग में एकदम रखना है। परम कंप्यूटर जो कि किस जनरेशन में आया था ये बता देना आपको। परम कंप्यूटर किस जनरेशन से? 5th जनरेशन। क्वेश्चन बहुत पूछा, बहुत बहुत, आपको बता नहीं सकते इतना पूछा गया। ठीक है, 5th जनरेशन से आ रहा है। ओके, ध्यान रखना है। परम, परम कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स कौन से जनरेशन से? 5वां, 5th। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट, इसमें पूछा जा रहा सही कौन सा है, कौन सा जोड़ा सही आपको लग रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन को जल्दी से, कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है बताइए देख कर। पहला कह रहा VLSI, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आगे आएगा। VLSI 4th जनरेशन, सही है, ये तो 4th में ही आया था। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 5th में आया था, ये भी सही है। तो हमको तो दोनों सही लग रहा है जी, तो दोनों सही हो जाएगा। आपको कौन सही लग रहा है ये बताइएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको सही लगने से आंसर वही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन वेयर यूज्ड इन विच जनरेशन? इंटरनेट, 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 इंटरनेट एप्लीकेशन है जो कि, है ना, कौन से जनरेशन का है ये बताना आपको। इंटरनेट है जो कि, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जितने भी जो चलते हैं, जैसे कि हमारा क्लास में देख रहे हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और कुछ होता है पबजी हो गया बच्चों के लिए। हालांकि बच्चों को नहीं खेलने का चीज़ है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो ये सब जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है ये किस जनरेशन में आया था? चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी से बताइएगा किस जनरेशन में आया है। तो ये आया है हमारा 5th जनरेशन में। कौन से जनरेशन में आया है? 5th में, दिमाग में रहेगा। 5th में आया है, किस में आया है? 5th में आया है। तो अब बताइए इनका कितना सही गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 30 क्वेश्चन काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा लेना है, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। सभी का PPT आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ से देखकर एक बार रिवाइज कर लेना है, एकदम एग्ज़ाम में हूबहू छपेगा। जनरेशन से क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल से जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। एक बार इसको घर पर रिवाइज कर लीजिए। अब बताइए कि इनका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। अब हम क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।